प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। अगर आप तक हमारी आवाज़ साफ साफ पहुंच रही है तो आप हमें बता दें ताकि हम अपनी आराधना को शुरू कर पाएँ। जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप हमें नोटिफाई कर सकते हैं कि आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है, ताकि हम देख लें कि हमारी आवाज़ आप तक आ रही है कि नहीं। मुझे लगता है साउंड हैं इसको। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझे लगता है साउंड का कुछ इशू है। नहीं लिख दिया अंशिल दास ने या साउंड का कुछ इशू है। चलिए, आपको साउंड हमारा पहुंच गया है, आपको पता चल गया कि हमारी आवाज़ साफ़ आ रही है। अगर कुछ डिस्टर्बेंस है तो आप हमें बता दें। आपको अगर डिस्टर्बेंस लग रही हो तो मुझे बता दें। अगर ऑल क्लियर है तो कोई ऑल क्लियर लिख के हमें बता दें ताकि हम अपनी आराधना को शुरू करने पाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद अच्छी सुबह के लिए कि आप सब हमारे साथ जुड़े हैं। परमेश्वर ने एक बार फिर से हम लोगों को यहाँ जोड़ा है, इस बात के लिए धन्यवाद। और हम सब, चलिए, हमें मैसेज मिल गया है कि ऑल क्लियर, सब कुछ अच्छा है, साउंड ठीक है, वीडियो ठीक है। और परमेश्वर का धन्यवाद कि हम सब इस वक्त परमेश्वर की महिमा के लिए एक बार फिर से यहाँ जमा हैं। आइए भजन संहिता 103, भजन संहिता 103 हम देखेंगे। उसमें इस तरीके से लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद आज की सुबह के लिए कि हम सब इकट्ठा हैं यहाँ पर, और परमेश्वर ने हम सबको एक बार फिर से यहाँ जोड़ा है ताकि हम परमेश्वर की आराधना मिल के एक साथ कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें, उसके वचनों को सीख सकें। और मेरे अजीज़ों, हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि अब तक परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा है इस समय में, जबकि हम सब जानते हैं कि बहुत ही कठिन परिस्थितियां लोगों के जीवन में चल रही हैं, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को समझें कि परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छा, बहुत ही सेफ और बहुत सी बीमारियों से बचा के रखा है। क्योंकि जब हम सुनते हैं इस दुनिया में कि बहुत सी चीज़ें इस तरीके की हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में आने से रोक देता है। अगर हम इस दुनिया को देखें तो हमें पता चलेगा कि दुनिया के अंदर लोग कितने परेशान हैं, कितने तकलीफ़ में हैं। लेकिन आज के समय में जब हम यहाँ बैठ के प्रभु की आराधना कर रहे हैं एक साथ, एक मन होके, बेशक हम बहुत दूर दूर हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हम सबको ये मौका दिया है कि हम एक साथ बैठ के प्रभु की आराधना कर सकें, एक साथ बैठ के प्रभु की महिमा कर सकें, एक साथ बैठ के प्रभु को ऊँचे पे उठा सकें मेरे अजीज़ों। और परमेश्वर का धन्यवाद कि हम सब यहाँ पे इकट्ठा हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कि हम सब एक साथ बैठे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कि हम सब प्रभु की आराधना को करते हैं ताकि प्रभु हम सबको रोज़ बरोज़ बहुत सी आशीष से भरता जाए। आप सभी लोग जितने मेरे साथ जुड़ गए हैं उन सभी का स्वागत है, और मैं चाहूँगा कि प्रभु आप सबको बहुत आयत से बरकत देता चले। इस वक्त मैं धन्यवाद करता हूँ मिसेस डैनियल का जो हमारे साथ हैं, भाई रामफल का जो हमारे साथ हैं, बहन अनीता का, भाई अंशुल का, रेवरेंड ईडी सिंह का जो हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रेवरेंड, कि आप हमारे साथ हैं। और जितने भी लोग और भी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं
उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं नाम उन्हीं का ले पाता हूं जो मुझे स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। भाई अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई आपका भी स्वागत है प्रभु में, और हम यही चाहेंगे कि प्रभु आपको भी बहुत अपने में बढ़ाता जाए, जिस तरीके से आप प्रभु के काम को कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि भाई अजीत जो हैं टीचिंग का काम करते हैं, टीचर हैं, प्रोफेशनली टीचर हैं, लेकिन प्रभु के वचन को भी बच्चों को सिखाते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि प्रभु के वचन को ये सिखाते हैं और प्रभु में अपने आप को मजबूत करते जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, इस अच्छे मौके के लिए कि आज के समय में आपने हम सबको एक साथ फिर से जोड़ा है प्रभु जी। और होने दे कि हम सब जब यहाँ पे इकट्ठा हैं प्रभु, आपके साथ मिल के बैठे हैं, तो होने दीजिए कि हम सबको एक मन कर दें, ताकि हम एक आत्मा होकर आपसे प्रार्थना कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी महिमा कर सकें और आपके नाम को प्रभु जी ऊंचे पे उठा सकें। जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी का, उन सभी के परिवारों का प्रभु जी हम आप में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चाहते हैं कि आप सबको अपनी पवित्र आत्मा से भरें प्रभु जी, ताकि हम सब मिल के एक आत्मा हो के आपकी प्रशंसा, आपकी स्तुति कर चले जाएं प्रभु जी। आज की आराधना आप अपने चरणों में ले लीजिए। यदि कोई व्यक्ति किसी भी सवाल के साथ बैठा है प्रभु जी, तो आप उसके सवालों का उत्तर बने प्रभु जी, ताकि किसी प्रकार की कोई दुविधा, कोई कन्फ्यूजन उनके मनों में ना रहे प्रभु जी, और उनसे आप बात करें ताकि वो सब आपके नाम को महिमा देते चले जाए। हम आज की सारी आराधना आपके चरणों पर रखते हैं और इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। एक बार फिर से आइए हम लोग एक गीत गाएंगे। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया आमीन। घाटी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ सुखदाई जल के झरने हैं। घाटी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ सुखदाई जल के झरने हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हमें किसी का डर तो नहीं है, क्योंकि
हमारे साथ यीशु जो है, हमें किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि हमारे साथ यीशु जो है, यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है, यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के डर से हमें बचाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के डर से हमें बचाता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है, यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया आमीन। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। कितनी अच्छी बात हमें इस बात से पता चलती है, जिस तरीके से भजन संहिता 23 भी हमें बताता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। और सच्ची बात है, यीशु है सच्चा गडरिया, झूठा नहीं है, सच्चा गडरिया है, जो हमारी हिफाजत करता है, हमें टाइम टू टाइम फीड कराता है, टाइम टू टाइम हमें केयर करता है। इस चीज़ को हमें समझना है कि जब यीशु के बारे में ये सब बातें आती हैं तो हमको सचमुच उसे अपना गडरिया, अपना रखवाला, अपना केयर करने वाला मानना चाहिए, ताकि हम सब जान सकें कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह कितना महान है। आइए हम लोग इस वक्त भजन संहिता पढ़ेंगे। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता 144, साम 144। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वो मेरे लिए करुणा निधान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वो मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। हे यहोवा, अपने स्वर को नीचा करके उतर आ, पहाड़ों को छू, तब उनसे धुआं उठेगा। बिजली कड़कड़ाकर उनको तितर बितर कर दे, अपने तीर चलाकर उनको घबरा दे। अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उबार, अर्थात परदेशियों के वश से छुड़ा। उनके मुंह से तो व्यर्थ बातें निकलती हैं, और उनके दाहिने हाथ से धोखे के काम होते हैं। हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। तू राजाओं का उद्धार करता है और अपने दास दाऊद को तलवार की मार से बचाता है।
तू मुझको उभार और परदेशियों के वश से छुड़ा ले, जिनके मुंह से व्यर्थ बातें निकलती है और जिनका दाहिना हाथ झूठ का दाहिना हाथ होता है। जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों के समान बड़े हुए हों और हमारी बेटियां उन कोने वाले खंभों के समान हो जो महल के लिए बनाए जाएं, जब हमारे खत्ते भरे रहें और उनमें भांति भांति का अन्न रखा जाए और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हजारों हजार बच्चे जने, जब हमारे बैल खूब लदे हुए हों, जब हमें ना विघ्न हो और ना हमारा कहीं जाना हो और ना हमारे चौकों में रोना पीटना हो, तो इस दशा में जो राज्य हो क्या ही वह धन्य होगा। जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वो क्या ही धन्य है। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आप में से बहुत से लोग और हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए आगे की आराधना हम आगे बढ़ाएंगे। एक गीत हम लोग और गाएंगे, पर्वतों को देखूंगा मैं। पर्वतों को देखूंगा मैं,
प्रेज लॉर्ड। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा। हम सब जानते हैं कि हमारा मददगार हमारा परमेश्वर है, हमारा यीशु मसीह। मेरे अजीज़ों, ये बात सच है कि जब हम परेशानी में गिरते हैं, जब हम तकलीफ़ में गिरते हैं, तो हमारी मदद कहाँ से आती है। ये हम सब जानते हैं कि हमारी मदद इस दुनिया से नहीं आती है, हमारी मदद सिर्फ हमारे परमेश्वर की तरफ से आती है। और इस समय भी हमारा परमेश्वर ही हमारी मदद करने वाला है। इस समय भी हमारा परमेश्वर ही हमें बचा के रखने वाला है। आइए हम लोग इस वक्त अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे आज के वचन के लिए। जबकि आपको पता है कि पिछले 2 सेशन से हम लोग जो देख रहे हैं वो बैप्टिज़म के बारे में देख रहे हैं, और आज इसका लास्ट सेशन है, लास्ट पार्ट है बैप्टिज़म का, कि फाइनल बैप्टिज़म के बारे में हम बात करेंगे और समझेंगे कि बैप्टिज़म के विषय में बाइबल हमें क्या बताने की कोशिश करती है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने मनों को तैयार करें। दुआ करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद मेरे परमेश्वर जी, सुंदर समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर जी। कितने होंगे जिन्होंने आज की सुबह नहीं देखी मेरे परमेश्वर जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर कि आपने आज की सुबह हमें दिखाई मेरे परमेश्वर, और अपने समीप आने का अवसर दिया। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर जी। तमाम एक्सीडेंट से आपने हमें बचा के रखा, और इस दुनिया में जो भी बीमारी चल रही है मेरे परमेश्वर, उससे आपने हमें बचा के सेफ एंड साउंड रखा। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हम अपने घर में बिल्कुल सुरक्षित हैं, इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर जी कि हम मिट नहीं गए। आपकी महाकरुणा का फल है मेरे परमेश्वर जी। आज की इबादत को तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। खास तौर से वक्ता को आपके हाथों में सौंपती हूँ। उनको अपने रूह का मसा दे मेरे परमेश्वर जी। जो भी वो बोले मेरे परमेश्वर, आपकी आत्मा उनमें वास करने पाए मेरे परमेश्वर। हाँ खुदावन, मुक्त तो उनका हो पर बोल आपके हो मेरे परमेश्वर जी। जो भी ये बोले मेरे परमेश्वर, आज हम अपने मनों को खोलने वाले हो सके। जो भी ये बोले मेरे परमेश्वर, हाँ खुदावन, वो बीज हमारे अंदर ग्रहण होने वाला हो सके, और उस बात को हम समझने वाले हो सके कि बपतिस्मा हमारे जीवनों में क्या मायने रखता है खुदावन, और हमारे लिए कौन सा बपतिस्मा सबसे अच्छा है मेरे परमेश्वर जी। आज तुझसे मांगते हैं, वचन को एक बार फिर तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। ये लोगों के जीवन में 100 गुना फल लाने वाला हो सके। पूरी इबादत को एक बार फिर तेरे हाथों में सौंपते हैं और आपके मीठे और मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी का स्वागत है जितने लोग जुड़ चुके हैं। और आप सभी को पता है कि पिछले 2 हफ्तों से हम बैप्टिज़म पे बात कर रहे हैं, और जबकि आपको पता है और आपने हो सकता है नोट्स भी बनाए हो, लेकिन अगर आप में से कई लोगों ने इसको मिस किया है तो आप मेरी टाइमलाइन पे या यूट्यूब पर जाकर पिछले सेशंस को भी देख सकते हैं, ताकि हम बैप्टिज़म के बारे में पूरी तरीके से समझ सकें। मेरे अजीज़ों, बैप्टिज़म एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझना, अगर हम अपने आप को मसीही कहते हैं, अगर हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, अगर हम अपने आप को बिलीवर कहते हैं, तो हमारे लिए बैप्टिज़म को समझना बहुत ज़रूरी है, बपतिस्मे को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बैप्टिज़म को नहीं समझते हैं तो मसीहत हमारे लिए अधूरी है, हम पूर्ण तरीके से मसीहत में नहीं हैं मेरे अजीजों। तो इसलिए समझना ज़रूरी है कि हम बैप्टिज़म को किस तरीके से अपने जीवनों में लेते हैं, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि बपतिस्मे के विषय में लोगों की धारणाएं एक रिचुअल तरीके से रही हैं, एक संस्कार के तरीके से रही हैं कि वो मसीह परिवार में पैदा हो गए हैं, या उन्होंने सिर्फ एक बपतिस्मा ले लिया है, या तो उनके लिए उस बपतिस्मे का महत्व क्या है, उस बपतिस्मे का रोल उनकी लाइफ में क्या है। और जब हम बात कर रहे थे बपतिस्मे की, तो हमने इस चीज़ को देखा कि बपतिस्मा क्या है, और हमने इस चीज़ को भी देखा कि बाइबल के अंदर 7 तरीके के बपतिस्मे दिए गए हैं, जिनमें से के 6 बपतिस्मे के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर मैं आपको रिपीट करा देता हूँ, जिन जिन बपतिस्मे के विषय में हमने बात करी है, जो सबसे पहला बपतिस्मा हमने बात करी थी वो था मूसा का बपतिस्मा, बैप्टिज्म ऑफ मोसेस। दूसरा जो बपतिस्मा हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने पीड़ा का बपतिस्मा, या हम इसको क्रूस का बपतिस्मा भी कहते हैं इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो बैप्टिज्म ऑफ सफरिंग कहेंगे, जिस बैप्टिज्म के दौरान प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस को सहा या उस पीड़ा को सहा, उसको भी एक बैप्टिज्म के तरीके से हमने देखा। और तीसरा बैप्टिज्म जो हमने देखा वो बैप्टिज्म ऑफ जॉन यानी यूहन्ना का बपतिस्मा, जो इस बात को बताता था कि अपने पश्चाताप करो अपने पापों से और बपतिस्मा लो। और
जब हमने चौथा बपतिस्मा देखा तो चौथे बपतिस्मे के विषय में हमने देखा कि जो यीशु का बपतिस्मा यानी कि बैप्टिज्म ऑफ जीसस, वो क्या है? बैप्टिज्म ऑफ जीसस, हमने इस चीज़ को देखा। और हमने छठे बपतिस्मे, पांचवें बपतिस्मे को देखा था कि आग का बपतिस्मा, यानी कि बैप्टिज्म ऑफ फायर हमने देखा था कि आग का बपतिस्मा किस तरीके से, हमने इस बारे में बात करी थी कि आग का बपतिस्मा क्या है। और जो हमने छठा बपतिस्मा देखा था उसके विषय में हमने बात करी थी कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, यानी कि बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट। मेरे अजीज़ों, इन सब चीज़ों को हमने देखा था। और अब आगे हम जो देखेंगे लास्ट बपतिस्मा, लास्ट जो हमने पिछली बार जो हमने छोड़ा था, हमने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पे छोड़ा था। और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बाद आज जब हम बात करेंगे तो उसकी बात करेंगे कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है। हमने इस चीज़ को देखा था कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या होता है। और हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि किस तरीके से हम आगे जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं तो और क्या क्या उसके साथ हमारे साथ होता है। और लास्ट में जो हम देखेंगे वो एक मेन बपतिस्मा, जिस बपतिस्मे के विषय में हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि एक बपतिस्मा है, और उसके विषय में पौलुस हमें बताता है कि एक बपतिस्मा है और वो बपतिस्मा क्या है। उस बपतिस्मे के विषय में हम देखेंगे, हम देखेंगे कि वो बपतिस्मा कौन सा है। मेरे अजीजों, चलिए शुरुआत करते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो कि हमें मिलता है मत्ती 3:11 में। क्या लिखा हुआ है वहां पर? जी, मत्ती उसका 3रा अध्याय और उसकी 11वीं आयत। जी, क्या लिखा हुआ है वहां पे? मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता जी, हम हूँ। बात कर रहे थे कि यूहन्ना के विषय में, कि यूहन्ना जो था जब लौट आया था यरदन नदी में, तो वो कहता था कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो इस बात को भी बताता है कि उसके बाद कोई आने वाला है, वो मुझसे शक्तिशाली है। वो कहता है कि वो मुझसे पावरफुल है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। और वो इस बात को भी क्लियर कर देता है कि मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि मैं उसकी जूती भी छू सकूं। जी, आगे। वो तुम्हें पवित्र आत्मा, जी हाँ, वो कहता है कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आग से बपतिस्मा देगा, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आने वाला है जो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। मेरे अजीजों, और हमने इस बात को समझा था कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में वो बताता है कि मैं तो मेरे बाद प्रभु यीशु मसीह आएगा और तुमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। और आज हम इस बात को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब बैप्टिज्म हुआ था प्रभु यीशु मसीह का, तो उन्होंने भी इस बात को पाया था कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है। आज हम इस बात को देखेंगे कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब हम बैप्टिज्म लेते हैं, जब हम पानी में डुबकी लगाते हैं, और हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने जब पानी में डुबकी लगाई तो उसे भी पवित्र आत्मा का वरदान मिला। और इस चीज़ से हमने सीखा था कि एक चीज़ क्लियर होती है कि एक्सेप्टेंस परमेश्वर की तरफ से हमें पता चल जाती है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है वो एक सिंबल है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक सिंबल है। इस बात का अप्रूवल हो जाता है, इस बात की स्वीकृति हमें मिल जाती है, इस बात का एक चिन्ह हमें मिल जाता है, एक प्रतीक मिल जाता है कि परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया है कि जब हमने बपतिस्मा लिया और हमारे पास पवित्र आत्मा भेजा गया। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह ने लिया, तो उन्होंने भी पानी का बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उनको मिला। और इसलिए हम इस चीज़ को देखेंगे कि पवित्र आत्मा का हमारे ऊपर आना एक परमेश्वर की तरफ से अप्रूवल होता है, एक चिन्ह है, एक उसका जो पवित्र आत्मा वो चिन्ह कहलाता है, एक साइन है कि वो एक हमारे ऊपर उसका अप्रूवल आ गया है कि ये एक्सेप्ट किए गए हैं, ये पहचान लिए गए हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम अगर देखें तो प्रभु यीशु मसीह पर उतरा, और जब प्रभु यीशु मसीह पर उतरा तो परमेश्वर ने एक बात कही उसको कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, ये मेरा बेटा है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। यानी कि परमेश्वर ने इस बात को बता दिया कि जब पवित्र आत्मा उसको मिला तो उसको अप्रूव कर दिया कि भाई ये मेरा बेटा है। यानी कि पवित्र आत्मा मिलने के बाद, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म होने के बाद हम इस बात को जान सकते हैं कि परमेश्वर की तरफ से हमें एक अप्रूवल मिल जाता है। अगर हम प्रेरितों के काम उसकी 10वें अध्याय में जाते हैं, प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय यानी कि एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स उस 10th चैप्टर में हमें मिलता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम इसकी 30वीं आयत से देखेंगे तो 30वीं आयत से हमें यहाँ मिलता है कि पतरस जो था एक घर में बुलाया गया। जी, इसको एक बार 30वीं आयत को पढ़ दें।
करलेनियस ने कहा, जी इसी घड़ी जी पूरे 4 दिन हुए जी हाँ। मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था। यहाँ पर एक कुरनेलियस की बात की जा रही है, जिसको हम अन्य जाति से जोड़ सकते हैं मेरे अजीजों। ये अन्य जाति का एक व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने दर्शन दिया और उसको कहा कि पतरस को अपने पास बुलाओ। तो उसने पतरस को अपने पास बुलाया। पतरस को जब वो अपने पास बुलाता है तो पतरस से कहता है कि भाई मुझे इस तरीके का दर्शन हुआ है, आप मुझे परमेश्वर के बारे में ठीक ठीक बताएं। जी आगे क्या लिखा हुआ है? अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था जी तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए जी हाँ मेरे सामने आ खड़ा हुआ जी और कहने लगा, जी हे करनुलियस, हाँ जी तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। जी हाँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो प्रार्थना कर रहा था और एक दूत ने उसको दर्शन देकर कहा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई। वो परमेश्वर से कुछ प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर के प्रार्थना करने के बाद उसने जब दूत उसके पास आया तो उसने कहा कि भाई तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। जी आगे। और तेरे दान जी परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। जी हाँ आगे। इसलिए किसी को याफा भेजकर, यहाँ पर उसको वो बताता है कि तू पतरस को अपने यहाँ बुला, जो कि कहीं पर रुका हुआ है। उसका एड्रेस बताता है कि पतरस को बुला ले ताकि पतरस तेरे पास आके तेरे को कुछ चीजें बता सके। जी इसलिए किसी को याफा भेजकर जी शमौन जो पतरस कहलाता है जी हाँ बुला। वो समुद्र के किनारे जी शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के घर में अतिथि है। जी हाँ तब मैंने तुरंत मेरे पास लोग भेजे हाँ जी और तूने भला किया जो आ गया। जी। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। जी हाँ। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। यहाँ पर पतरस एक बात बता देना चाहता है कि परमेश्वर जो है वो किसी का पक्षपात नहीं करता कि भैया तुम मसीह हो तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, या तुम मसीही नहीं हो तो तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं दूंगा। लेकिन बड़ी साफ जब हम इसमें नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पर पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में उसको कुरनेलियस को बताना शुरू कर दिया, जो कि हम देखते हैं कि अन्य जाति से था। कि ये सिर्फ हमारा एक मसीह होने का अधिकार नहीं है कि हम मसीह हैं तो पवित्र आत्मा सिर्फ हमें मिलेगा। पवित्र आत्मा किसको मिलता है, किसको वो अप्रूवल मिलता है, इसके विषय में हमें बड़ा क्लियर बाइबल बताती है कि वो जरूरी नहीं है कि हम अगर मसीह हैं तो हमारे पास इस बात का अधिकार है कि नहीं भाई हम ईसाई हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह हैं तो पवित्र आत्मा सिर्फ हमारा लिए है। नहीं मेरे अजीजों, बाइबल बड़ी साफ बताती है कि वो अन्य जातियों के लिए भी रखा गया है। और सिर्फ इस बात को बाइबल बताती है, कुरनेलियस जो था वो अन्य जाति से बिलोंग करता था और परमेश्वर के दूत ने उसको कहा, वो प्रार्थना कर रहा था, उसको कहा कि भाई तू पतरस को बुला। पतरस ने उसको प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया कि प्रभु यीशु मसीह कैसे सूली पे चढ़ा, कैसे उसने हमारे पापों के लिए जान दी और किस तरीके से वो हमारे लिए अपने उसके लिए मर गया। और यहाँ पर जब पतरस उसको बातें बताता है तो कुरनेलियस के साथ और भी बहुत से लोग थे, अकेला नहीं था वो, उसके साथ बहुत से लोग थे। और जब इसकी हम 44वां वर्ष देखते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें? पतरस ये बातें कह ही रहा था जी हाँ कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। यहाँ पर लिखा हुआ है पतरस उन्हें बता रहा था सारी बातें और वो बड़े ध्यान से उसको सुन रहे थे। और लिखा है पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों पर उतर आया, यानी कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गया जो वचन को सुन रहे थे। और क्या लिखा हुआ है? और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। यहाँ पर बड़ा साफ आप समझ लीजिए कि लिखा है जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, यानी कि पहले खतना की विधि चलती थी और जब खतना किए हुए विश्वासी जो पतरस के साथ आए थे, पतरस अकेला नहीं आया था, अपने साथ कुछ बिलीवर्स को लेके आया था जो उनके साथ अक्सर प्रेयर मीटिंग में जाते होंगे, लोगों के घर जाते होंगे, लोगों से बात करते होंगे, लोगों को समझाते होंगे, लोगों को बहुत सी चीज़ें बताते होंगे प्रभु के बारे में। यहाँ पर जब उन्होंने आके देखा कि ये तो भैया सारे अन्य जाति के लोग हैं, इनको तो प्रभु के बारे में कोई ठीक से पता भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब उसने देखा, लिखा है कि और जितने खतना के विश्वासी पतरस के साथ आए थे वो सब चकित हो गए, यानी कि वो सब हैरान हो गए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है मेरे अजीजों। और यहाँ पर बड़ी अच्छी बात जब हम इस आयत को देखते हैं कि पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, तो
योएल नबी की जो भविष्यवाणी हमने पिछली बार देखी थी कि योएल ने भविष्यवाणी करी थी कि वो अन्य जातियों पर अपना आत्मा उंडेलेगा। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा का अधिकार सिर्फ मसीही लोगों के पास नहीं है। मेरे अजीजों, हम सबके पास, जितने भी उस पर विश्वास करते हैं, लिखा है जो वचन सुन रहे थे उन पर पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया। और जो परमेश्वर का वचन सुन के रिसीव करता है, हमने पहले बात करी थी सुनने पर, लेकिन हम इसी बात को समझे कि परमेश्वर का वचन सुन के रिसीव करना बहुत ज़रूरी होता है कि हम परमेश्वर के वचन को कैसे सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को कैसे जानते हैं, परमेश्वर के वचन को कैसे समझते हैं। मेरे अजीजों, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के वचन को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर का दान हमें कैसे मिल सकता है। हमने उसके वचन को सुना, उसके वचन को रिसीव किया, और हमने देखा कि जब हमने उसके वचन को रिसीव कर लिया तब जाके हमें पता चलता है कि परमेश्वर का आत्मा उन पर उंडेला गया। और यहाँ पर जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा का दान उंडेल दिया गया तो इसकी 47वीं आयत कुछ कहती है। क्या कहती है? क्या कोई जल को रोक सकता है जी कि ये बपतिस्मा ना पाए? यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी इन्होंने बैप्टिज्म नहीं लिया है, लेकिन होली स्पिरिट का बपतिस्मा इनको मिल चुका है। मेरे जीजो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इन्हें मिल चुका है, लेकिन इन्होंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है अभी। लेकिन जब इन्होंने परमेश्वर का वचन ग्रहण कर लिया, परमेश्वर के वचन को सुन लिया, तो इनको पता चला कि अब इनको बैप्टिज्म मिल सकता है। और यहाँ पर पतरस इस बात को कहता है कि क्या कोई पानी का बपतिस्मा भी लेना जरूरी है, और अब ये पानी का बपतिस्मा लेंगे। बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। वो कहता है कि जिन्होंने हमारे समान बपतिस्मा पाया, यानी कि वो पहले भी पवित्र आत्मा पाए हुए थे, और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि लोगों ने पवित्र आत्मा पाया, तो वो इस बात को बताने की कोशिश करता है कि पवित्र आत्मा उनको भी मिल गया है। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक सिंबल था परमेश्वर की तरफ से, ये अप्रूवल का सिंबल था कि उन्होंने वचन को ग्रहण किया, उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, उन्होंने परमेश्वर के वचन को माना, तो उन्होंने इस बात को समझ लिया कि परमेश्वर का वचन उनके जीवनों में किस तरीके से काम करता है। परमेश्वर का वचन इस तरीके से काम करता है कि पवित्र आत्मा का वरदान उनको मिल गया। मेरे अजीजों, तो ये एक तरीके का सिंबल है कि जब भी पवित्र आत्मा का वरदान हमें मिलता है तो परमेश्वर की तरफ से एक अप्रूवल है, उसकी स्वीकृति है कि उसने हमें ग्रहण कर लिया है। मेरे अजीजों, और जब हम पवित्र आत्मा के विषय में बात करते हैं तो पवित्र आत्मा के दान के विषय में बाइबल में 3 जगह हमें बताया गया है, जो कि हमें मिलता है मती के अंदर, जो कि जब हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे के बारे में बताया गया कि जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहा था तब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। और दूसरी बात जब हम देखते हैं कि जब सारे चेले पेंतिकुस्त के दिन में जमा थे, ये अगर आप नोट करना चाहें तो इन रेफरेंस को नोट कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे के विषय में जो हमें बात मिलती है वो मती 3:16 में मिलती है। 3:16 में किस तरीके से लिखा हुआ है, एक बार पढ़ दें इसको। और यीशु बपतिस्मा लेकर, यहाँ पर लिखा है यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को, जी हाँ, परमेश्वर के आत्मा के समान उतरते हुए, जी हाँ, लिखा है कि परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते हुए देखा, उतरते और अपने ऊपर आते देखा जी। और देखो, हाँ जी, ये आकाशवाणी हुई, लिखा है कि ये पवित्र आत्मा जब उस पर उतरा तो एक अप्रूवल आ रहा था, और ये आकाशवाणी हुई जी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, जिससे मैं हमेशा खुश हूँ, अत्यंत प्रसन्न हूँ, यानी बहुत खुश हूँ। वो एक अप्रूवल दे रहा था कि ये मेरा बच्चा है, मैंने इसे होली स्पिरिट दी है, और इससे मैं अब खुश हूँ क्योंकि इसने मेरी बात को माना है, इसने बैप्टिज्म लिया है। मेरे अजीजों, बैप्टिज्म लेने का अर्थ प्रभु यीशु मसीह का कोई मतलब नहीं बनता था। हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो पाप से अज्ञात था, वो बेगुनाह था, उसे पाप के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी उसने कहा कि इस धार्मिकता को इसी रीति से पूरा होने दे। जब उसने परमेश्वर की बात को माना तो परमेश्वर उससे खुश हुआ, परमेश्वर ने अप्रूवल दिया कि अब इसने बैप्टिज्म ले लिया है, पुरानी जिंदगी इसकी नीचे रह गई है पानी के, और ये ऊपर निकल के आया है, अब इसको एक गिफ्ट दूंगा जो कि होली स्पिरिट का है। और उसके बाद वो एक अप्रूवल दे दिया कि ये मेरा बेटा है, ये बता दिया गया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्यारा बेटा है, जिससे मैं खुश हूं, जिससे मैं प्रसन्न हूं। और दूसरी बात जब हम देखते हैं
पहली बात हमने यहाँ पर देखी कि पवित्र आत्मा के टाइम प्रभु यीशु मसीह का अप्रूवल हुआ। दूसरी बात हम देखते हैं पेंतिकुस्त के दिन जब चेले एक घर में थे, जो कि आपको मिलता है पवित्र प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसकी 3 आयत। क्या कहती है जी? प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय और उसकी 3 आयत। और उन्हें आग की सी जीभें। जी हाँ, अगर हम इसको पहली आयत से पढ़ेंगे तो पहली आयत में क्या लिखा हुआ है? जब पेंतिकुस्त का दिन यहाँ पे आया, लिखा है जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे यहाँ पर हम थे। सब जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने जीव उठने के बाद 40 दिन तक जमीन पर आए और ऊपर चले गए, उनके जाने के बाद जो पेंतिकुस्त का दिन कहलाता है, जिसको 50वां दिन भी कहा जाता है। पेंतिकुस्त का अर्थ जो है वो 50 का है। अगर हम पेंतिकुस्त को बोले तो वो उसका अर्थ जो निकलता है वो 50th डे निकलता है, 50वां दिन निकलता है। उस 50वें दिन में जब प्रभु यीशु मसीह ऊपर जा चुके थे तब क्या हुआ था जी? एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द जी हाँ, वो हुआ। सब एक कमरे में जमा थे और वहां पर बताते हैं कि आंधी की सी सनसनाहट का शब्द उनको सुनाई दिया और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। जी हाँ, वहां सब गूंज गया। आगे और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई और यहाँ पर दी। यहाँ दिखाई देता है कि एक पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर रहा है कि आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। जी हाँ, उनके ऊपर हर एक के ऊपर 8 ठहरी। जी आगे, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। यहाँ पर लिखा है कि वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। आगे, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, और जिस प्रकार उन्हें आत्मा ने बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यानी कि एक अप्रूवल यहाँ पर आ गया था। होली स्पिरिट परमेश्वर की तरफ से उनके ऊपर आ चुका था। ये सब एक जगह जमा थे और उस दिन परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को उनके ऊपर भेज दिया था। और जब तीसरी बात हम बात करते हैं तो जो जिसको अभी हमने देखा था कुरनेलियुस के घर में, जब सब अन्य जाति के लोग भी इकट्ठा थे, जो कि हमें प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में मिला था, हमने इस चीज को देखा था कि वहां पर जब लोग इकट्ठा थे, जब पतरस उनसे बात कर रहा था और पतरस के बात करते करते वहां पर उनको पवित्र आत्मा उनके ऊपर उंडेला गया। और लिखा था कि जब पवित्र आत्मा का दान उन पर उंडेला गया तो सब चकित हो गए। एक सिंबल परमेश्वर दे देता है कि जब वो आपको अप्रूव करता है अपने लिए, एक सिंबल, एक साइन आप तक पहुंचा देता है कि जब आप उसकी बात को मान लेते हैं, जब आप उसकी बात को समझ लेते हैं। यहाँ पर भी वो परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे, समझ रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए अपनी जान को दी, समझ रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया। और जब वो इस बात की रिस्पेक्ट कर रहे थे तो परमेश्वर का दान उनके ऊपर पवित्र आत्मा के तरीके से उंडेला गया। और इस बात को हमने समझा कि परमेश्वर का अप्रूवल, उसकी स्वीकृति एक पवित्र आत्मा की तरीके से उनको मिल गया। पवित्र आत्मा के चिन्ह को, यानी कि पवित्र आत्मा के सिंबल को परमेश्वर के अप्रूवल के तरीके से हम देख सकते हैं कि मेरे अजीजों, अगर हमारे को पवित्र आत्मा का दान परमेश्वर की तरफ से मिला है तो परमेश्वर ने हमें इस बात के लिए अप्रूव कर दिया कि हम उसके बच्चे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिए उसने इस बात को कह दिया था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं खुश हूँ। हमें इस बात को समझना है कि क्या परमेश्वर हमसे खुश है या नहीं। क्या वो हमारे लिए इस बात को कहता है कि हम उसके बच्चे हैं? क्या हम इस बात को समझते हैं कि उसका पवित्र आत्मा का दान हमारे पास है? अगर है तो मेरे अजीजों बहुत अच्छी बात है कि आप परमेश्वर की तरफ से अप्रूव्ड किए गए हैं, आप पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के लिए चुन लिए गए हैं। परमेश्वर ने आपको एक अपने लिए अप्रूवल दे दिया है कि आप उसके बच्चे हैं, आप उसकी बेटी हैं, आप उसके बेटे हैं और वो आपसे हमेशा खुश रहता है। मेरे अजीजों, एक बात मैं समझाना चाहूँगा कि पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है, और अगर हम बात करते हैं आत्मिक वरदानों की, यानी कि स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की, जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की तो हमें पता होता है कि जैसे कि अन्य भाषा का वरदान है या भविष्यवाणी का वरदान है या और भी बहुत से ऐसे वरदान हैं जिनके विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं और जिनके विषय में हम आगे बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आत्मिक वरदान ये दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं कि पवित्र आत्मा का वरदान, अगर हम जब प्रेरितों के काम में जाते हैं तो उसके 2 और 10वें अध्याय में हमें पता चलता है कि किस तरीके से पवित्र आत्मा के माध्यम से आत्मिक वरदानों की प्राप्ति होती है, कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमें आत्मिक वरदानों की प्राप्ति है। अगर हम आत्मिक वरदान पाना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा का भी होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है, होली स्पिरिट। क्योंकि आत्मिक वरदान हमारे ज़मीन के वरदान नहीं है, वो गिफ्ट्स जो हैं वो ज़मीनी नहीं है, वो आसमानी गिफ्ट्स हैं,
वो आसमानी इनाम है जो सिर्फ हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ही, होली स्पिरिट के द्वारा ही मिल सकते हैं, बिना उसके हमें नहीं मिल सकते हैं। अगर हम इस बात को समझें, कोई अगर इस बात को कहता है कि मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है और मेरे पास ये गिफ्ट हैं, तो वो झूठ बोलता है मेरे से, क्योंकि बाइबल बड़ी साफ क्लियर बताती है कि पवित्र आत्मा के माध्यम से ही आत्मिक वरदानों की प्राप्ति होती है। प्रेरितों के काम में हमने इस बात को देख लिया था कि किस तरीके से पवित्र आत्मा उन पे उतरा और वो अन्य भाषा बोलने लगे थे। एक अप्रूवल आया परमेश्वर की तरफ से, तब उनको एक गिफ्ट दिया गया कि अब आप ये काम कर सकते हो मेरे अजीजों। तो समझ लीजिए कि आप पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में होना कितना ज़रूरी है। और ये एक संकेत के रूप में देखा जा सकता है कि पवित्र आत्मा का वरदान हमें मिला है कि जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं, जब हम अन्य भाषा बोलते हैं। और इस बात को समझे कि प्रेरितों ने जब लोगों पर अपने हाथ रखे, वहाँ पर लिखा हुआ है कि जब प्रेरितों ने लोगों पर अपने हाथ रखे तो उन्हें, और जिन्होंने परमेश्वर का वचन ग्रहण किया। अगर आप इसके 10वें अध्याय को पढ़ेंगे तो इसमें आपको बहुत सी चीज़ें मिलती चली जाएंगी, क्योंकि बहुत लंबा है, इसलिए मैं आपको पढ़वाना नहीं चाहूँगा। आप घर में इसका 10th चैप्टर पढ़ सकते हैं, प्रेरितों का काम, उसका 10वां अध्याय आराम से घर में बैठ के पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज़ बड़े आराम से क्लियर हो जाएगी कि उसमें किस तरीके से पतरस ने काम किया और किस तरीके से परमेश्वर ने काम किया, किस तरीके से पवित्र आत्मा ने काम किया, किस तरीके से लोगों का जीवन बदला और किस तरीके से लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया और गिफ्ट्स को पाया। और यहाँ पर हम इस बात को समझते हैं कि जब प्रेरितों ने अपने हाथ उनके ऊपर रखे, जब लोगों ने अपने हाथ, जो परमेश्वर के लोग थे उन्होंने अपने हाथ रखे, किन किन लोगों पर हाथ रखे थे? जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया था, जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया था मेरे अजीजों, तब उन्हें होली स्पिरिट मिली। और एक बात और बड़ी अच्छी लिखी हुई है कि जब उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया तो एक बात बड़ी अच्छी लिखी है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। और अगर हम इस बात को देखना चाहेंगे तो हम इसको देख सकते हैं कि जो इसकी 10वें अध्याय की 45 और 46वें आयत में हमने पढ़ा था कि जितने भी अविश्वासी लोग थे, जितने भी विश्वासी लोग थे वो चकित हो गए जब लोगों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। और जब वो अन्य भाषा बोलने लगे तो वो और भी चकित हो गए कि भाई इन्हें परमेश्वर की तरफ से कैसे दान मिल गया। मेरे अजीजों, इस बात को समझेंगे कि पौलुस हमें बताने की कोशिश करता है कि जो वरदान हमें मिलते हैं, जो गिफ्ट्स हमें मिलते हैं, वो किस तरीके से मिलते हैं। उन गिफ्ट्स के बारे में पौलुस हमें कुछ बताने की कोशिश करता है। उन गिफ्ट्स के बारे में जो होली स्पिरिट के द्वारा हम पाते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम पाते हैं, उनके विषय में कुछ बताने की कोशिश करता है। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। 1 Corinthians chapter 12 verse 4। जी, क्या लिखा हुआ है इसमें? वरदान तो कई प्रकार के हैं। यहाँ पर लिखा है वरदान तो कई प्रकार के। मेरे अजीजों, एक तरीके का आत्मिक वरदान नहीं है, वरदान तो कई तरीके के हैं, गिफ्ट्स बहुत सारे हैं। लेकिन बात एक उसके आगे बहुत अच्छी कहता है। क्या कहता है? वरदान तो कई प्रकार के हैं जी, परंतु आत्मा एक ही है। परंतु आत्मा एक ही है। वो इस बात को क्लियर कर देना चाहता है पौलुस। वरदान तो कई तरीके के हैं। वरदान अन्य भाषा का भी हो सकता है, वरदान चंगाई का भी हो सकता है, वरदान आपको उपदेश देने का भी हो सकता है, वरदान आपके पास भविष्यवाणी का भी हो सकता है, कोई सा भी वरदान हो सकता है। लेकिन वो इस बात को क्लियर करता है कि परंतु आत्मा एक ही है। उसके बाद उसकी 8वीं आयत पढ़ दें एक बार। जी, इसी की 8वीं आयत पढ़ दें। क्योंकि जी, एक को आत्मा के द्वारा, यहाँ पर वो बताने की कोशिश कर रहा है कि जब वरदान कई प्रकार के हैं और आत्मा एक ही है, तो 8वीं आयत में हमें वो इस तरीके से बताता है क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं। यहाँ पे वो अब कैटेगराइज कर रहा है इस वरदानों को कि एक आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार, वो कहता है दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार, जो एक आत्मा है उसी के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती हैं। यानी कि किसी को बुद्धि की बातें देता है आत्मा, किसी को ज्ञान की बातें देता है। 9वीं आयत क्या कहती है इसकी? किसी को उसी आत्मा से विश्वास, कहता है किसी को उसी आत्मा से। आत्मा एक ही चल रहा है मेरे अजीजों, गिफ्ट चेंज होते जा रहे हैं। हमने ऊपर देखा था बुद्धि का वरदान देखा था, हमने ज्ञान का वरदान देखा था। नीचे हम आते हैं तो वो कहता है किसी को उसी आत्मा से विश्वास का वरदान मिलता है। उसके आगे
और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा वो करने कहता है किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया वरदान जाता है जी। उसके बाद 10वीं आयत, और फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, वो कहता है उसी आत्मा के द्वारा सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, किसी को भविष्यवाणी करने की, और किसी की आत्माओं की परख, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य 11वीं आयत बड़ी अच्छी बात कहती है कि परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा वही कराता है। एक आत्मा करवाता है। यानी कि पौलुस ने कह दिया आत्मा तो एक है और वरदान कई तरीके के हैं। जिस तरीके से पौलुस हमें बताता है कि बैप्टिज्म भी एक ही है, बपतिस्मा एक ही है, बपतिस्मा एक है मेरे अजीजों। और इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन ये वो बपतिस्मा नहीं है जिसकी बात पौलुस कर रहा है। ये वो बपतिस्मा नहीं है जिसकी बात पौलुस हमें बताता है कि ये एक बपतिस्मा है। ये बपतिस्मा हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले सकते हैं, उसके वरदानों को हम पा सकते हैं और एक ही आत्मा के द्वारा हम बांट सकते हैं। यहाँ पर लिखा है परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वो एक ही आत्मा करवाता है, जिसे वो चाहता है वो उसे दे देता है। यानी कि पवित्र आत्मा की अपना सिस्टम है कि वो जिसको चाहेगा वो वाला वरदान देगा। अपने हिसाब से कोई वरदान मांग नहीं सकता है कि प्रभु जी पवित्र आत्मा हमें आप ये वरदान दे दो। नहीं, वो कहता है, वो कैटेगराइज कर देता है कि भाई तुम इसके योग्य हो तो तुम ये ले लो, तुम इसके योग्य हो तो तुम ये ले लो। और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि पवित्र आत्मा और आत्मिक वरदानों की प्राप्ति प्रेरितों के हाथ रखने से होती थी। जब हम पहले देखते हैं, ऊपर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर अगर हम पढ़ें प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और उसकी 17 आयत से 19 आयत तक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 17 to 19 क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? तब उन्होंने उन पर हाथ रखे, यहाँ पर बताते हैं कि जो प्रेरित थे उन्होंने लोगों पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा और पाया। उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है। यहाँ पर एक व्यक्ति की बात की जा रही है, शमौन की। एक ऐसा व्यक्ति था, अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो 8वें अध्याय में इसके ऊपर के समय पता चलेगा ये शमौन जो था एक जादूगर था, एक टोना टोटका करने वाला था और ये लोगों को अपने जादू से चेंज करता था, जादू की बातें दिखाता था और अपना जादूगरी करता था, टोने टोटके करता था, जिससे लोग इसकी तरफ इंप्रेस होते थे और अपने आप को ये बहुत बड़ा समझता था। लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब इसने परमेश्वर के वचन को सुना, जब इसने परमेश्वर की बातों को सुना तो इसने भी विश्वास किया। लिखा है इसने विश्वास किया और इसने वहाँ जाके उनके साथ ये मिल गया, लोगों के साथ जो चेले थे उनके साथ ये जुड़ गया, उनके साथ मिल गया। और लिखा है कि जब शमौन देखता था कि भाई ये लोग जो पतरस वगैरह हैं ये जब काम करते हैं, ये हाथ रखते हैं तो लोगों को पवित्र आत्मा मिलता है। तो लिखा है कि जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है तो वो उनके पास, लिखा है, रुपए लेकर गया, पैसे लेकर गया और क्या कहता है, ये अधिकार मुझे भी दो, ये अधिकार मुझे दे दो। यानी कि पैसे ले लो और मुझे अधिकार दे दो कि मैं पवित्र आत्मा लोगों को दे सकूं। मेरे अजीजों, समझने की बात है, ये बहुत ज़्यादा समझदारी की बात है कि पवित्र आत्मा कोई ऐसे ही नहीं दे देगा किसी को, कोई ऐसे ही नहीं बांट देगा किसी को, कोई ऐसे ही नहीं। ये परमेश्वर की तरफ से प्रेरितों को दिया गया, प्रेरितों ने आगे पास ऑन किया। यहाँ पर लिखा है कि वो उनके पास पैसे लेके गया कि भैया मुझे भी दे दो। और 19वीं आयत क्या कहती है इसकी, ये अधिकार मुझे भी दो, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं, कि जिस किसी पे मैं हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए, वो पवित्र आत्मा पाए। यानी कि वो पैसों के चक्कर में था और वो कह रहा था भाई ये पैसे ले लो और मुझे ये अधिकार दे दो। उसे इस बात का, अभी तक इस बात की समझ नहीं थी कि पवित्र आत्मा कैसे मिला है। उसने परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लिया था लेकिन उसने सारी बातों को अभी समझा नहीं था। इसने अभी अपने आप को चेंज नहीं किया था, विश्वास किया था, चेंज नहीं किया था। विश्वास करना अलग है, चेंज होना अलग है, रिपेंट करना अलग है। बिल्कुल विश्वास आप कर सकते हैं लेकिन अगर आपने रिपेंट नहीं किया है तो आप अभी तक रिसीव नहीं किए गए हैं। आप अभी तक परमेश्वर के द्वारा, आपको अभी तक कोई सिंबल नहीं दिया गया है कि आप उसके अच्छे बच्चे हैं। मेरे अजीजों, इस बात को समझ लीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस ने जिन लोगों पवित्र आत्मा जब पतरस ने पाई थी तो जिन लोगों पे उसने हाथ रखे उनको
हाथ रख के उनको वो पवित्र आत्मा का वरदान दिया। और जब हम इसको आगे पढ़ते हैं तो हम समझेंगे कि पतरस ने हाथ रखे और लिखा है कि उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दिया। एक बार इस आयत को पढ़ दें, प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और उसकी 48वीं आयत में बड़ा अच्छी बात लिखी हुई है यहाँ पे। जी हाँ, प्रेरितों का काम उसका 10वां अध्याय और उसकी 48वीं आयत। और उसने आज्ञा दी। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले ऊपर की तरफ में जब हमने पढ़ा था कि जितने भी विश्वासी लोग आए थे जो चकित हुए थे कि इनको पवित्र आत्मा का दान मिल गया, वो जब उनको पवित्र आत्मा का दान मिल गया था वो भांति भांति की भाषा बोलने लगे थे। तो पतरस ने फिर उनको कहा था कि भाई अब इनको बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है। और यहाँ पर जब हम उसकी 48वीं आयत पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है? और उसने आज्ञा दी, और पतरस ने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। यहाँ पर एक बपतिस्मे की बात की जा रही है जिसका जो बपतिस्मा कहलाता है यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे के विषय में अब तक हमने कोई बात नहीं करी थी। अब तक हमने मूसा के बपतिस्मे के बारे में बात करी थी, आग के बपतिस्मे के बात करी थी, यूहन्ना का बपतिस्मा क्या था, पीड़ा का बपतिस्मा था और आग का बपतिस्मा था, और बहुत सारे बपतिस्मे की हमने बात करी थी, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की बात करी है। लेकिन हमने आज अभी तक प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, इस लाइन को समझें कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा एक बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 38वीं आयत पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसकी 38वीं आयत। जी, क्या लिखा हुआ है इसमें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। लेकिन अगर हम ऊपर की इस चीज को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा बड़ा जरूरी है। प्रेरितों का काम 8 अध्याय और उसकी 15 और 16 है। प्रेरितों का काम 8 उसकी 15 और 16 क्या लिखी हुई है यहाँ पे? उन्होंने जाकर, जी हाँ, उनके लिए प्रार्थना की। यहाँ बात की जा रही है प्रेरित लोग कहीं गए और उन्होंने जाके उनके लिए प्रार्थना करी कि वो पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वो अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। उन्होंने केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया था, प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा ले लिया था उन्होंने, और अब उनको होली स्पिरिट की जरूरत थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम प्रेरितों के काम की किताबों को पढ़ेंगे, 2 अध्याय को पढ़ेंगे, 8वें अध्याय को पढ़ेंगे, 10वें अध्याय को पढ़ेंगे, तो हमें बहुत सारी चीजें इसके अंदर कंबाइंड होती नजर आएंगी कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, इन सब चीज़ों को हम समझ पाएंगे बड़े कंबाइंड तरीके से कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, अलग नहीं है। इन सबको एक साथ मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके पुख्ता तरीके से हम विश्वासियों के रूप में पहचाने जा सकते हैं, तभी हम विश्वासियों के तरीके से पहचाने जा सकते हैं। हम बात कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे की। ये वो बपतिस्मा है जिसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। लास्ट बपतिस्मा जो हम देखते हैं बाइबल के अंदर मिलता है हमें, पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, बैप्टिज्म इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह के, अगर प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय हमने अभी निकाला था और उसकी 36 से 38वीं आयत तक, यहाँ पर बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। इसको प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 36 to 38। जी, अतः अब इज़राइल का सारा घराना, जी हाँ, निश्चित रूप से जान ले जी, कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, जी, प्रभु भी ठहराया और जी हाँ, मसीह भी। जी, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, जी, और वो पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, जी हाँ, हे भाइयों, हम क्या करें? यहाँ पर जी पढ़िए। पतरस ने उनसे कहा, जी, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से
बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पतरस जो था वो प्रीच कर रहा था। पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा था कि किस, अगर हम इसके ऊपर के अध्याय को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि पतरस जो था वो खड़े होकर बातें कर रहा था, लोगों को बता रहा था प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, किस तरीके से उसके हाथ पैरों में कीलें ठोकी गई, किस तरीके से उसने पीड़ा उठाई, किस तरीके से उसे मारा गया, पीटा गया और हमारे पापों के लिए उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। जब ये लोग सुन रहे थे, जब सारे इजरायली लोग वहाँ खड़े थे, जब यहूदी लोग वहाँ खड़े थे, इसको सुन रहे थे, वो लोग वहाँ पर पतरस को सुन रहे थे। और 36वीं आयत जब लिखी है तो इसमें लिखा है कि अब सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु और मसीह ठहराया। उस पतरस इस बात को साफ बता रहा था कि तुमने ही प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया है, तुमने ही उसको क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन परमेश्वर ने उसको मसीह ठहरा दिया, उसको मसीह बना दिया, उसको प्रभु करके हमारे बीच में दे दिया। और जब इस बातों को लोग सुन रहे थे, जब समझ रहे थे, कि जब उन्हें ये पता चला कि हमने ये गलत काम किया है, जब उन्हें पता चला कि ये सब हमारी वजह से हुआ है, तो लिखा हुआ है तो सुनने वालों के हृदय छिद गए। यानी कि उन्हें बहुत दुख हुआ कि भाई हमने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। और बड़ी अच्छी बात यहाँ पर समझने वाली है कि जब उन्होंने लिखा है कि मन फिराओ, रिपेंटेंस करी, इस बात को लिखा है कि सुनने वालों के हृदय छिद गए, हृदय छिद गए। मन में एक एहसास हुआ कि भाई हमने एक गलत काम कर दिया, कि एक ऐसे आदमी को क्रूस पे चढ़ा दिया जिसका कोई यूज ही नहीं था क्रूस पे जाने के लिए, वो सिर्फ हमारे पापों के लिए, हमारी गलती के लिए क्रूस पर चढ़ गया। और यहाँ पर लिखा हुआ है सुनने वालों के हृदय छिद गए और वह पतरस और प्रेरितों से पूछने लगे। क्या पूछने लगे? कि भाइयों हम क्या करें, हमने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया, हमसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हम क्या करें भाई, अब हम क्या करें, हमें बताओ तो सही, हम करें क्या। तब पतरस ने उनसे क्या बोला? 38वीं आयत क्या कहती है? पतरस ने उनसे कहा, पतरस ने उनसे एक बात कही, बड़ी साफ। क्या कही? मन फिराओ। मन फिराओ, यानी कि पहले तो आपको अपने मन को चेंज करना है, अपने रिपेंटेंस में आना है। जी आगे क्या लिखा हुआ है? और तुम में से हर एक, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। मेरे अजीजों, इस बात को जान ले कि पापों की क्षमा के लिए मन फिराना जरूरी है और प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। इस बात को जान ले कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया है, वो मेरी खातिर क्रूस पे चढ़ गया, मैंने उसके हाथ पैरों में केले ठुकवा दी, मैंने उसके कोड़े लगवाए, मैंने उसको कांटों का ताज पहनाया, मैंने उसके मुंह पे थूका, मैंने उसकी दाढ़ी नोची, मैंने उसके कपड़े फाड़े, मैंने उसको बेइज्जत किया, मैंने उसको धक्के दिए। जब ये सारी बातें हमारे अंदर, यानी कि मेरे अंदर, आप इंडिविजुअली इस बात को ले सकते हैं कि जब हम इन चीज़ों को फील करने लगेंगे अंदर से, जब हम इस बात को मान लेंगे कि सचमुच ये बहुत गलत काम हमने किया, कि एक ऐसे व्यक्ति को क्रूस पे चढ़ा दिया जिसका कोई क्रूस पे चढ़ने का मतलब नहीं था, वो तो सिर्फ मेरी वजह से चढ़ गया, मेरी गलतियों की वजह से चढ़ गया, मैंने ही उसको मजबूर किया कि वो क्रूस पे चढ़ जाए। तब जब हम इस बात को अंदर से महसूस करेंगे, जिस तरीके से लिखा, इजरायलियों के हृदय छिद गए, अंदर से उन्होंने इस बात को मान लिया। और जब हम इस बात को मान लेंगे, इस बात का एहसास करेंगे कि हमने परमेश्वर के बेटे को, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया, क्रूस पे चढ़ा दिया, तब हमें क्या करना है। तब पतरस ने हमें यहाँ पर एक चीज बताई है कि क्या करना है, हमें क्या करना है। वो कहता है मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, यानी कि अपने पापों को माफ कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा हमें लेना है। तो लिखा है तो तुम पवित्र आत्मा पाओगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर इस बात को समझे कि जब इजरायली इस बात को पूछ रहे थे हमें क्या करना है, वो जानते ही नहीं थे कि भाई किस तरीके से उनके जीवन में परिवर्तन आएगा, वो जानते ही नहीं थे किस तरीके से वो अपने जीवन को बदल पाएंगे। वो कहता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअली, कोई किसी का सपोर्ट नहीं कर सकता इसमें। आप अपने फैमिली के लिए नहीं कह सकते कि भाई मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांग रहा हूँ, नहीं। सबके अपने अपने पाप हैं जिनकी माफ़ी उन्हें खुद मांगनी है, जिनकी माफ़ी के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया, मेरे लिए चढ़ गया, आपके लिए चढ़ गया, सबके लिए चढ़ गया।
इस बात को मैं अलग अलग तरीके से कह सकते हैं कि मैं मेरे लिए चढ़ा, वो आपके लिए चढ़ा। आप सब इस बात को कहें कि मेरे लिए, हाँ मैंने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ा दिया। जब हम इस बात का एहसास कर लेंगे कि भाई मैंने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ा दिया, तो मुझे उस बात की माफ़ी मांगनी ज़रूरी है। मुझे उस बात को फील करना ज़रूरी है कि भाई मेरी वजह से चढ़ गया, मैंने एक गलत काम किया, कि प्रभु जी मुझे आप माफ़ कर दो, मेरी गलतियों को आप माफ़ कर दो, मैं आपके नाम में बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, बस आपके नाम को मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लेने पे हमारी पापों की क्षमा हो जाएगी। इस बपतिस्मे के बिना हमारे पापों की क्षमा नहीं है। पानी में चाहे आप कितनी बार डुबकी लगा लें, चाहे आप इंडिया में डुबकी लगाएं, चाहे आप जाके इज़राइल में यर्दन में डुबकी लगाएं, लेकिन जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा नहीं लेंगे, तब तक आपके पाप क्षमा नहीं होंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को ही मैंने ही क्रूस पे चढ़ाया, हमने क्रूस पे चढ़ाया, तो हमारी माफ़ी के लिए उसी के नाम का बपतिस्मा ज़रूरी है। कोई दूसरा बपतिस्मा हमें पापों से नहीं बचा सकता मेरे अजीज, कोई दूसरा बपतिस्मा नहीं बचा सकता। पौलुस जिस बपतिस्मे की बात करता है वो ये बपतिस्मा है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें बपतिस्मा लेना है। रोमियो उसका 6 अध्याय और उसकी 3 और 4 आयत, रोमियो उसका 6 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत क्या कहती हैं यहाँ पे जी? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? वो पहले इस बात को कहना चाहता है कि क्या तुम नहीं जानते जी, कि हम सब, कि हाँ जी, जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया। यानी कि रोमियो के अंदर इस बात का पता चलता है कि इन लोगों ने भी बपतिस्मा ले रखा था, कि हम सब जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया जी, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। आगे, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा जी हाँ, पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। यहाँ पर बड़ा साफ वो कह देना चाहता है कि उसकी मृत्यु का बपतिस्मा, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया, हमने उसे मार दिया। प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस से उतार के कब्र में रखा गया, तो लिखा कहता है कि उसकी मृत्यु का बपतिस्मा, यानी कि हम उसको अपने साथ मार लें, उसको अपने आप को उसके साथ क्रूस पे टांग दे के प्रभु जी हमने भी गलती करी है, हम भी गुनाहगार हैं, हम भी चाहते हैं कि हम आपके साथ क्रूस पे टंग जाएं। इस बात का एहसास करना है, इस बात को रिपेंट करना है, इस बात को मानना है कि हमने गलती करी है, कि प्रभु हम भी आपके साथ क्रूस पे चढ़ना चाहते हैं, हम आपके साथ उस क्रूस पे मरना चाहते हैं। लिखा है कि सो उस क्रूस का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ मर गए। मृत्यु का बपतिस्मा हमने पा लिया तो हम मर गए। और लिखा है उसके आगे क्या लिखा है? बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, यानी कि उसी के साथ उस कब्र में चले गए जिसमें प्रभु यीशु मसीह गया था। इस सीक्वेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे अजीज, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। आपने अगर नहीं समझ पाएंगे तो आप इस बात को नहीं जान पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा क्या है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को समझना बहुत जरूरी है कि वो क्रूस पे गया, मेरे लिए गया, आपके लिए गया। और जब इस बात को मैं कहता हूं कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, तो अब मेरा भी यही फर्ज बनता है कि उस क्रूस पे मैं भी उसके साथ मरूं, कि मेरे पाप क्षमा हो, कि मैं जब तक मरूंगा नहीं तब तक मेरे पाप क्षमा नहीं होंगे। पानी के अंदर जब हम जाते हैं तो अपनी पुरानी जिंदगी को मार के आते हैं। पानी के अंदर डुबकी लगा के सिर्फ ऐसे ही जाने का अर्थ नहीं है, लेकिन जब हम उस पानी के नीचे जाते हैं तो वहां पर मृत्यु है हमारे उस पुराने जीवन की, उन पापों की जो हमने किए हैं। उसको जब हम पानी में डुबकी लगाने के लिए जाते हैं, बैप्टिज्म के लिए जाते हैं, जब हम पानी के नीचे उतरते हैं, तब हमें वहां पश्चाताप करना है। इस बात को कहना है कि प्रभु जी हमने अपने आप को इसमें गाड़ दिया, मार दिया, हमने मार दिया, हम आपके साथ यहाँ क्रूस पे चढ़ गए और आपकी उस कब्र में चले गए जिसमें आपको रखा गया। और जब हम वहां रिपेंट कर लेंगे, जब हम अपने आप का पश्चाताप कर लेंगे, जब हम वहां से निकल के बाहर आएंगे, और जब हम वहां से बाहर आते हैं तो लिखा हुआ है कि उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा, जैसे मसीह, समझ लीजिएगा, जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, यानी कि परमेश्वर ने मसीह को जिला दिया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। वैसे ही हम भी जीवित होके नए जीवन की चाल चलेंगे।
अगर हम बैप्टिज्म लेके जब बाहर आ जाएंगे मेरे अजीजों, तो हमने अपने पुराने जीवन को मार दिया टोटली। वहाँ पर हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है। जब हम पानी में जाते हैं तो हम इस बात को कहें कि प्रभु जी, हम आपके नाम का बपतिस्मा लेते हैं। आपको हमने मारा है, आपको हमने सूली पे चढ़ाया है, आपको हमने ऊपर चढ़ा दिया, आपको हमने सब कर दिया, और हम भी आपके साथ अब मरना चाहते हैं, हम भी आपके साथ अब उस कब्र में जाना चाहते हैं, और हम भी अब आपके साथ जी उठना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा जब हम जिएंगे प्रभु यीशु मसीह में, तो लिखा है कि हम भी नए जीवन की सी चाल चले। कुलसियों उसका 2 अध्याय, कुलसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत से हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। कुलसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत से। जी, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है कि उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं जो होता। हाथ से नहीं। हम सब जानते हैं कि जो खतने की विधि है वो हाथ से की जाती है। जो खतने की विधि जो पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं वो हाथ से की जाती है, लेकिन यहाँ पर कहता है कि उसी में तुम्हारा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं जो होता, हाथ से नहीं हुआ, अर्थात मसीह का खतना। अर्थात मसीह का खतना, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। मसीह का खतना यानी कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ा तो एक तरीके से वो बैप्टाइज हुआ। हमने ऊपर देखा था कि पीड़ा का बपतिस्मा, क्रूस का बपतिस्मा। प्रभु यीशु मसीह ने चढ़ा क्रूस पे, उसने बपतिस्मा लिया, खतना हुआ। खतना भी एक वही विधि है जिस तरीके से हम बपतिस्मा लेते हैं। पुराने समय में खतना किया जाता था, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी गई। यानी कि ये जो हमारी शरीर है ये मरणार है। प्रभु यीशु मसीह भी जब इस बॉडी में था, शरीर में था, तो मर गया था, लेकिन जब वो जी उठा था तो उसी शरीर में वो वापस चला गया था, क्योंकि वो उसकी आत्मिक देह थी, वो उसकी आत्मिक देह थी। और वो कहता है शारीरिक देह उतार दी जाती है। आगे क्या लिखा हुआ है? और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। लिखा हुआ, इस बातों को समझते जाएं कि हम उसके साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके, और उसी में यानी कि यीशु में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, जिस परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, और उसके साथ जी भी उठे, और हम उसके साथ जी भी उठे। जी, आगे, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों, अपने इस लाइन को समझने की कोशिश करता है, उसने तुम्हें भी कौन? जो अपने अपराध हो और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, जो अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया। हमें मुर्दा बनना पड़ेगा, अपने जीवन को मारना पड़ेगा, अपने उस अंदर के पाप के जीवन को मारना पड़ेगा, मुर्दा दशा में आना पड़ेगा, तभी हम जी पाएंगे। अगर हम अपने आप को मारेंगे ही नहीं तो हम जिएंगे कैसे? हम तो ऑलरेडी जीवित हैं, तो हम दोबारा जीवित कैसे हो सकते हैं? लेकिन हमें जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह भी पाप से अज्ञात होके, बेगुनाह होके क्रूस पर चढ़ गया, अपने आप को उसने मार दिया कि इस दुनिया को बचाए। यूहन्ना 3:16 बड़ी अच्छी बात हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए दिया कि वो क्रूस पर जाए, वो मरे, गाड़ा जाए और जी उठे। और यही प्रोसेस हमारे लिए भी है मेरे अजीजों। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेंगे तो इसी प्रोसेस से गुजरेंगे। पहले हमें अपने जीवन को मारना होगा, क्रूस पे चढ़ाना होगा, कीलों को ठुकवाना होगा, कोड़ों को खाना होगा, कांटों का ताज पहनना होगा, अपने आप के मुंह पे थुकवाना होगा, दाढ़ी को निचवाना होगा, अपने कपड़े फटवाने होंगे, बेइज्जत होना होगा। ये सारी चीजें उसी प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा अगर हम प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा लेते हैं। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा कैसे ले पाएंगे? क्योंकि जब हमें कोई कुछ कह देता है तो हमें गुस्सा आ जाता है बहुत तेज। जब हमें कोई कुछ कह देता है, अगर थूकने की बात की जा रही है मुंह पे, अगर हमें कोई कुछ कह देता है हम वैसे ही गुस्से में आ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मुंह पे थूका गया था, उसके चांटे मारे गए थे, उसको गाली दी गई थी। हमसे ये सब नहीं सहन होता, हमसे ये सब नहीं सहन होता। इसका मतलब हम मर नहीं पा रहे हैं, हम सही नहीं पा रहे हैं उसको। जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक हम कैसे नए जीवन में आ पाएंगे? इन सब चीज़ों को जान ले कि जो जो प्रभु यीशु मसीह ने सहा वो हमें सहना है। जब हम इन चीज़ों को सहेंगे तभी हम क्रूस पर चढ़ पाएंगे, वरना नहीं। हम तो अपना क्रूस उठा ही नहीं पाएंगे। कैसे उठा पाएंगे? जब हम अपना क्रूस ही नहीं उठा पाएंगे तो हम क्रूस पे चढ़ कैसे पाएंगे?
हम कहेंगे भैया हमारे बस की नहीं है, हमसे नहीं होता ये सब काम है, इतना आसान नहीं होता किसी को माफ़ कर देना, इतना आसान नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हो, आप कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने किया। प्रभु यीशु मसीह एक हमारे लिए एक बात छोड़ के गया, हमारे लिए एक चिन्ह छोड़ गया, एक सिंबल दे गया कि मैं कर सकता हूं, मैं भी तो मनुष्य का पुत्र हूं, मैं कर सकता हूं। वो तो पाप रहित था, उसने तब ये सब चीजें की। हम तो पापी हैं मेरे अजीजों, हमें तो करना ही पड़ेगा, हमारे लिए तो सबसे जरूरी है। वो कहता है कि अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाए गए और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। जब हम उसके साथ जी उठेंगे ना, तब हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे। जब तक हम मरेंगे नहीं, पानी में जाके हम बैप्टिज्म जब लेते हैं तब हमको रिपेंट करना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है, तब हमें इस बात को कहना। 14वीं आयत क्या कहती है जी? और विधियों का वो लेख, यहाँ पर जब हम इसकी 13वीं आयत पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। 14वीं आयत क्या कहती है? और विधियों का वो लेख। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, विधियों का वो लेख, यानी कि कुछ लेख हमारे लिए विधि विधत तरीके से तैयार हो गया था। कब? जब आदम ने पाप कर दिया था, तो एक लेख हमारे लिए लिख दिया गया था कि ये पाप की संतान है, ये पाप की संतान है। हमारे लिए पाप विधियों का लेख विधियों से चला आ रहा है, बहुत पुराने टाइमों से चला आ रहा है कि मनुष्य पापी है, मनुष्य पापी है, मनुष्य पापी है, मनुष्य पापी है, मनुष्य पापी है। एक साथ उसके साथ जुड़ी हुई बात थी कि जब मनुष्य पापी था परमेश्वर ने जल प्रलय भेजी, मनुष्य पापी था तो उसने आग बरसाई, मनुष्य पापी था तो उसने सांपों से डसवाया, मनुष्य पापी था तो लोगों को मार दिया, मनुष्य पापी है। एक विधियों का लेख हमारे साथ जुड़ा हुआ था कि जिसमें यह हमारे लिए तय था कि हम पापी हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आके कुछ किया। लिखा हुआ है कि ये विधियों का ये लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, जो हमारे नाम पर था और हमारे विरोध में था, यानी कि हमारे नाम पर लिखा हुआ था कि हम पापी हैं और हमारा विरोध हमेशा परमेश्वर से रहता था, कि हमारे नाम पर था और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ के उसको मिटा दिया। वो किस्सा ही खत्म कर दिया, वो किताब ही बंद कर दी, वो चैप्टर ही बंद कर दिया कि अब मनुष्य पापी है। क्यों? क्योंकि मैंने तो उनके लिए जान दे दी। अगर वो मेरे नाम का बपतिस्मा ले लेंगे, वो मेरे साथ इस क्रूस पर चढ़ जाएंगे, अगर वो मेरे साथ अपने आप को मार देंगे, मेरे साथ अपने पुराने जीवन को त्याग देंगे, तो ये लेख मिट चुका है। ये जो किताब हमारे लिए लिख दी गई थी कि ये मनुष्य हमेशा पापी है, ये लेख कैंसिल कर दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने लिखा कि वो मिटा दिया। आगे क्या लिखा हुआ है? और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर, और उसको क्रूस पर, जो विधि का विधान हमारे लिए लिख दिया था ना कि पापी है, क्रूस पे जड़वा दिया उसको। क्या लिखा हुआ है कि और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। कीलों पे जड़ गया, यानी कि वो चीज कैसे आगे देखिए उसकी 15वीं आयत क्या कहती है? और उसने प्रधानताओं, यानी कि जो प्रधानताओं की अगर हम बात करते हैं तो हम शैतानी शक्तियों की बात करते हैं कि इस संसार की जो प्रधान है, इस संसार का जो प्रधान है वो शैतान कहलाता है, इस संसार का जो हाकिम है वो शैतान कहलाता है। कहता है और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। शैतान की अगर हम बात करते हैं तो वो ये नहीं चाहता कि किसी भी व्यक्ति का जीवन बचे। जब प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा था पतरस से कि मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तो लिखा है कि पतरस उसको कोने में ले गया कि प्रभु ये कैसी बात करते हो, है ये कैसी बात कर रहे हो तुम? यानी कि शैतान नहीं चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, क्योंकि वो जानता था कि अगर प्रभु यीशु मसीह एक बार क्रूस पर चढ़ गया तो इस दुनिया को छुटकारा का वो मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा और छुटकारे का एक तरीका मिल जाएगा कि किस तरीके से रिपेंट करके अपने आप को हम बचा सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर, यानी कि अपने ऊपर से, वो ये नहीं समझता था कि मैं प्रधान हूं यहाँ का, वो ये नहीं समझता था कि मैं अधिकार हूं, वो ये जानता था कि प्रभु यीशु मसीह जो है कि वो एक साधारण व्यक्ति बन गया। उसने अपने ऊपर से उन सब चीज़ों को उतार दिया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। उसने इस बात को कहने को नहीं चाहा कि मैं कुछ हूं। वो ये जानता था कि मैं इस संसार में हूं तो मुझे उन सब चीज़ों को, जो ऊंची ऊंची जगहों पर बैठते हैं, जिनको ऊंचे दर्जे चाहिए होते हैं, उनको क्या चाहिए होता है कि भाई हमें तो लोग पहचाने,
प्रभु यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं चाहा। और लिखा हुआ है कि उसने प्रधानता और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। यानी कि इस चीज़ को कह दिया कि ये जो ऊंची चीज़ें हैं, ये जो बड़ी बातें हैं, ये सब संसार की हैं, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। मैं तो क्रूस पे इसलिए चढ़ा हूं कि सबके पाप क्षमा किए जाए। लिखा है और क्रूस के कारण उन सब के ऊपर जय पाई, उन सब के ऊपर, उन सारी बातों के ऊपर जो हमें सिखाती हैं कि तुम बहुत ऊंचे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, जो हमें घमंड करना सिखाती हैं। प्रधानताएं और अधिकार क्या हैं? ये घमंड के विषय हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने, और घमंड कौन करता है? शैतान करता है। घमंड के द्वारा पाप की उत्पत्ति होती है और पाप से हमारा जीवन व्यर्थ होता है और हमारे जीवन में मृत्यु आती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, बता दिया कि मैं यहाँ राजा होने को नहीं आया था, मैं तो आया इसलिए था कि मैं अपने प्राण को इस सूली पर चढ़ाऊं ताकि ये दुनिया वाले लोग सब बचाए जाएं। अगर ये प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेंगे, मेरे नाम का बपतिस्मा लेंगे, तो इनका जीवन बच जाएगा। गलतियों उसका 3 अध्याय और उसकी 27वीं आयत। गलतियों उसका 3 अध्याय और उसकी 27वीं आयत क्या लिखा हुआ है? और मैं और तुम में से, जी हाँ, जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है। वो साफ इस बात को बताने की कोशिश करता है पौलुस कि तुम में से जितनों ने, सबने नहीं, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। उन्होंने मसीह को पहन लिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेने का अर्थ समझना पड़ेगा, उसको पहनना पड़ेगा, उसको पहनना पड़ेगा। और जब आप उसे पहन लेंगे तो जब आपको कोई कुछ कहेगा, जब आपको कोई तकलीफ पहुंचाएगा, जब आपको कुछ, तो आपको सहन करना पड़ेगा, आपको सहन। ये बहुत गहरी बात है मेरे जीजो, ये बहुत गहरी बात है, समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको कितना सहनशील होना पड़ेगा। लिखा हुआ है कि तुम में से जितनों ने मसीह में का बपतिस्मा कर लिया है, मसीह का बपतिस्मा ले लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। यानी कि जैसे हम कपड़े पहनते हैं, जब हमारे पास हम कपड़े पहन के रखते हैं तो हम ढके रहते हैं, हम ढके रहते हैं। इसी तरीके से जब हम मसीह को पहन लेंगे तो हम ढक जाएंगे, हम प्रोटेक्ट हो जाएंगे, वो सब चीज़ें हम पे अटैक नहीं कर पाएंगी। प्रेरितों का काम उसका 22वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत क्या कहती है? जी, प्रेरितों का काम उसका 22वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। अब क्यों देर करता है? यहाँ पर जब हम बात करते हैं इस अध्याय की, तो यहाँ पौलुस के विषय में बात की जा रही है। हम सब जानते हैं पौलुस का जो पहला नाम था वो शाऊल था, और उसका एक काम था कि वो मसीह लोगों को सताता था, उनके लिए चिट्ठियाँ निकलवाता था कि वो जहाँ भी कलीसियाएँ चल रही हैं, जहाँ भी लोग बैठ के दुआएं कर रहे हैं, उनको जाके मारे पीटे और उन कलीसियाओं को उजाड़ दे। लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी इसके जीवन में हुई कि जब इसका एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, जब इसका सामना आमना प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, और जब प्रभु यीशु मसीह ने इससे कहा कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, उसने पूछा कि तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और तब इसने इसका जब इनकाउंटर होता है, इसकी लाइफ चेंज होती है और ये वहां से उठ के जाता है, इसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। हम सब इसको उसके अध्याय में पढ़ सकते हैं, हम सब इस कहानी को जानते हैं, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब उसका इनकाउंटर हुआ तब एक बात होती है। इसकी 16वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? अब क्यों देर करता है? अब क्यों देर करता है? यानी कि अगर हमने रिपेंटेंस कर दी है, जब हमने इस बात को ग्रहण कर लिया कि प्रभु जी हम सचमुच, पत्रस, अगर हम पौलुस की बात करें तो उसको भी पता चल गया था कि भाई उसने कहा तू मुझे क्यों सताता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को सता के उसने क्रूस पे चढ़ा दिया था। और यहाँ पर साफ लिखा हुआ, वो कहता है कि भाई कि तू मुझे क्यों सताता है, यानी कि वो सताता था। और जब उसने इस बात को मान लिया कि प्रभु जी मैं आपको सताता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैंने गलती कर दी, तो अब यहाँ पर इस बात को पढ़ते हैं कि अब क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले, उठ बपतिस्मा ले, और उसका नाम लेकर अपने पापों और को धो उसका डाल। नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। यानी कि वो कहता है कि अब क्यों देर करता है? तूने अपने मन में इस बात को मान लिया, जिस तरीके से वहां पे उनके हृदय छिद गए थे। उन्होंने कहा अब हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा अब तुम बैप्टिज्म लो, पहले तो मन को फिराओ। वो कहता है कि अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसके नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। यानी कि प्रभु यीशु मसीह का नाम इकलौता इस दुनिया में है जो पापों की धुलाई के लिए है।
वही पापों को धो सकता है, वही रिपेंटेंस दिला सकता है। दूसरा कोई नाम इस दुनिया में नहीं है। किसी भी तरीके का आप बैप्टिज्म ले लो मेरे अजीजों, चाहे मूसा का ले लो, चाहे आप पतरस का ले लो, चाहे यूहन्ना का ले लो, चाहे आग का ले लो, चाहे पवित्र आत्मा का ले लो, चाहे किसी का भी ले लो, लेकिन अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया है तो आपके पापों की क्षमा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये वही एक बपतिस्मा है जिसके विषय में हमें पौलुस बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह का नाम, इस बात को याद रखें कि वो नाम जो हमें दिया गया है, बाइबल इस बात को बताती है, वो जो नाम हमें दिया गया है वो सब नामों में श्रेष्ठ है। उर्दू में कहती है कि वो सब नामों में आला है, यानी कि बड़ा है, ऊंचा है, सुपीरियर है वो नाम, और उसी नाम के द्वारा हमारे पापों की क्षमा है। अगर आपके पास प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं है मेरे अजीजों, चाहे पानी में आपने इजराइल में बपतिस्मा लिया हो, चाहे यर्दन में बपतिस्मा लिया हो, चाहे आपने अपने चर्च में बपतिस्मा लिया हो, चाहे आपने यहाँ के किसी भी नदी में बपतिस्मा लिया हो, अगर आपने उस वक्त रिपेंट नहीं किया प्रभु यीशु मसीह के नाम से तो आपका बपतिस्मा व्यर्थ है। आप अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेंगे, तब जाके जीवन में परिवर्तन आएगा। और जब पानी में जाके आप रिपेंट करेंगे तब अप्रूवल परमेश्वर देगा आपको, तब अप्रूवल परमेश्वर देगा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है या ये मेरी प्रिय पुत्री है, कि इससे मैं खुश हूँ, ये मेरा अच्छा बेटा है, ये मेरी अच्छी बेटी है जिससे मैं खुश हूँ। ये अप्रूवल आना बहुत ज़रूरी है मेरे जीजो। अगर ये अप्रूवल नहीं आया आपके बैप्टिज्म के टाइम तो समझ लीजिए आपका बैप्टिज्म व्यर्थ है। प्रभु यीशु मसीह के बैप्टिज्म का नाम का बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी। मरकुस 16:16, इसको जल्दी से पढ़वा के मैं खत्म करवाऊंगा। मरकुस उसका 16वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत क्या कहती है जी? जो विश्वास करे, जो विश्वास करे, समझते जाइए, एक सीक्वेंस है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा, आगे वो दोषी ठहराया जाएगा। समझ लीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेके उस पर विश्वास करना है और उसी के नाम में बपतिस्मा ले लीजिए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमारे पापों के लिए आया। हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को सताया गया, मैंने सताया। प्रभु यीशु मसीह को कोड़े लगवाए, मैंने लगवाए, मेरे पापों की वजह से उसको सूली पे चढ़ा दिया। ये मेरा विश्वास है, ये मैं इस बात को जानता हूं। लेकिन जब मैं इस बात को जान गया कि ये सारा काम मैंने कराया है तो मुझे रिपेंट करने की जरूरत है। प्रभु जी सॉरी, प्रभु जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिए कि ये सब मैंने कराया, मेरी वजह से आपको इतना कुछ सहना पड़ा। मैं अब आपके साथ उसी क्रूस पर चढ़ना चाहता हूँ, उसी सजा को मैं भी लेना चाहता हूँ, आपके साथ मरना चाहता हूँ, आपके साथ गाड़ा जाना चाहता हूँ और आपके साथ जीना चाहता हूँ दोबारा से नई सृष्टि बन के। वो कहता है कि जो विश्वास करे वो बपतिस्मा पाए और उसका ही उद्धार होगा। यानी कि जब तक प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लेंगे, जब तक पापों की क्षमा नहीं लेंगे, तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। मेरे अजीजों, इस बात को जान लें कि पौलुस ने इफिसियों के अंदर जो हमें बताया है कि एक ही बपतिस्मा है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा है। इसी विषय में पौलुस हमें बताने की कोशिश करता है कि इस बपतिस्मे के द्वारा ही हम अनंत जीवन के भागीदार हो सकते हैं। मेरे अजीजों, इस पूरी सीक्वेंस को आप समझे कि किस तरीके से हम प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे को ले सकते हैं। रिपेंट करना बहुत ज़रूरी है और इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, मेरे कारण वो क्रूस पर चढ़ा। और इस बात का एहसास जब तक मेरे मन में नहीं आएगा तब तक मैं सही मायने में प्रभु यीशु मसीह को जान ही नहीं पाऊंगा। मेरे अजीजों, यहाँ पर आज हम अपनी इस सीरीज़ को ख़त्म करेंगे कि हमने देखा कि कितने तरीके के बपतिस्मा बाइबल के अंदर हैं और कौन सा बपतिस्मा हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अगर आपने किसी ने मिस किया है इस सीरीज़ को तो आप YouTube पे या मेरे फेसबुक पेज पे जाके इस सीरीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके 3 पार्ट हैं, तीसरा पार्ट आज हमने ख़त्म किया है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट फेसबुक पे मिल जाएगा आपको और यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस चीज़ को शेयर करें ताकि परमेश्वर का सच्चा वचन लोगों तक पहुंच के लोग इस बात को जान पाए कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है मेरे अजीजों, और यही हमारे जीवन को अनंत जीवन का भागी बनाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएं। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने हमें सिखाया कि आपके नाम का बपतिस्मा लेना हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जब मैंने आपको क्रूस पे चढ़ाया, मैंने आपके कोड़े मारे, मैंने आपको बेइज्जत किया, तो मैं भी चाहता हूँ प्रभु जी जो गलती मैंने करी उसके लिए मुझे माफ़ करें प्रभु जी। मैं आपके साथ उस क्रूस पे मरना चाहता हूँ। मैं उस क्रूस पे प्रभु जी आपके साथ मर के उस कब्र में आपके साथ रहना चाहता हूँ। उस कब्र में रह के प्रभु जी जिस तरीके से आपको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए जिलाया, मैं चाहता हूँ कि मुझे भी वो जिलाए प्रभु जी, ताकि आपके नाम की महिमा में मैं जी सकूँ प्रभु जी और अपने जीवन को बिता सकूँ। ये प्रार्थना हम सब कर सकते हैं ताकि हम समझ सकें कि प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारे लिए कितना ज़रूरी है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें समझाया कि आपके नाम का बपतिस्मा ही हमें पापों से निजात देता है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए प्रभु जी। इस वक्त खासकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भाई मोहित स्प्रिंग के परिवार के लिए जो कि कोरोना पॉजिटिव थे प्रभु जी, और हम जानते हैं कि जब हम निरंतर उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो उन्होंने चंगाइयों को पाना शुरू कर दिया है प्रभु जी। उनके पूरे फैमिली को आपके लहू के बाड़े में डालते हैं प्रभु जी, और आपसे विनती करते हैं कि आप अपनी दया, अपना अनुग्रह उस पूरे परिवार पर प्रभु जी लगा के रखें। नाम ब नाम प्रभु जी उनको चंगाई दें ताकि वो सब अपने पैरों पर खड़े होकर आपके नाम को धन्यवाद दे सकें प्रभु जी। भाई मोहित, उनके पूरे फैमिली को प्रभु जी, उनके फादर मदर इन लॉ को, उनकी मिसेस को, उनके बच्चों को, और भी जितने उनके भाई हैं और जितने भी उनके रिलेटिव्स हैं प्रभु जी, जितने भी लोग इस बीमारी में आए हैं प्रभु जी, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं ताकि आप उनके ऊपर अपनी दया और अपना अनुग्रह करें और उनको चंगाई दें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। इस वक्त भाई सोनू गुप्ता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जबकि उनके जॉब के लिए प्रभु जी ऑफ़र उनके पास आई है प्रभु जी, और हम जानते हैं कि वो उनको आपने चुना है, और जब प्रभु जी उनके लिए आपने रास्तों को बनाना शुरू किया है तो प्रभु जी जब इस काम को करना शुरू करते हैं तो किसी भी तरीके का विघ्न उनके काम में ना आने पाए, शैतान का कोई भी रोड़ा उनकी काम के बीच में ना आने पाए, और वो अपने काम को ज्वाइन कर सकें प्रभु जी। और हम जानते हैं कि जब आपने उनके लिए रास्ते खोल दिए हैं तो उनको रोकने वाला कोई नहीं है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि आपने उनके लिए रास्तों को खोला है, आगे भी आप उनके लिए अच्छे रास्तों को खोल के उनको इस्टेब्लिश करेंगे प्रभु जी। इस वक्त प्रार्थना करते हैं सिस्टर प्रीति के लिए प्रभु जी, जो कि टटीरी में है प्रभु जी, जबकि उनके गले में इन्फेक्शन है प्रभु जी। बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहते हैं कि बहन के गले को आप छुएं प्रभु जी। जो भी गले का इन्फेक्शन है वो आपके नाम से जाता रहे प्रभु जी, और उनके गले को बिल्कुल स्वस्थ करें ताकि उनका गला ठीक होके वो आप उस गले से आपके नाम को धन्यवाद दे सके प्रभु जी। इसको इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। भाई मिस्टर स्पीक के लिए प्रभु जी, जिनके बारे में हमें पता चला कि दोबारा से वो पॉजिटिव पाए गए प्रभु जी। हम नहीं जानते कि क्या वजहें हैं प्रभु जी, लेकिन इस वक्त हम दोबारा आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उनके जीवन में प्रभु जी ऐसा चमत्कार करें, क्योंकि वो आपके दास हैं प्रभु जी, आपके बच्चे हैं प्रभु जी। आपने उनको अपने काम के लिए चुना है, और शैतान बराबर उनको प्रभु जी मरोड़ रहा है प्रभु जी, तोड़ रहा है प्रभु जी। लेकिन हम चाहते हैं कि शैतान की सारी ताकत उनके जीवन से टूटे और प्रभु जी वो सारे काम ख़त्म होने पाए प्रभु जी। और हम चाहते हैं कि इस वक्त आप उनको चंगाई दें, उस बिस्तर से खड़ा करें, ताकि आपके नाम की महिमा उनके जीवन से होने पाए प्रभु जी। इस वक्त उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं प्रभु जी। यदि उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है प्रभु जी, तो आप उनको दूर करें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने लोगों को बहुत अच्छा रखा है, बहुतों को अपने में मजबूत किया है, अपने वचनों से भरा है प्रभु जी। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही बहुत से लोगों के जीवन में आप कार्य करते चले जाएं, ताकि वो सब आपके नाम की महिमा सदा सदा करते चले जाएं। यदि किसी के मन में किसी प्रकार की कोई दुविधा है, कोई सवाल है, तो आप उनके सवालों के जवाब बने, ताकि वो आपके नाम की महिमा कर सकें प्रभु जी। सो प्रार्थना करते हैं मिसेस एबल के लिए भी प्रभु जी, जबकि कल उनका जन्मदिन था प्रभु जी। आपने उनको संभाल कर रखा है, बुजुर्गी के आलम में अब तक अच्छा रखा है, आगे भी प्रभु जी आप उनको इसी तरीके से अच्छी स्पिरिट में रखें प्रभु जी। उनके शरीर की कमज़ोरियों को दूर करें प्रभु जी, और प्रभु जी उनको अपने में बढ़ाएं प्रभु जी। हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं कुकू मामा के लिए प्रभु जी, जबकि उनको भी आपने बुजुर्गी के आलम में संभाल के रखा है। कल उनका बर्थडे था, उनको आपने चंगाई दी प्रभु जी, और
बहुत स्वस्थ रखा है, इस बात के लिए अपना धन्यवाद करते हैं। हम चाहते हैं उनको बढ़ाते चले जाएं प्रभु जी, अपनी महिमा में इस्तेमाल करें प्रभु जी, और सारे परिवार को आप संभाल के रखें। एक बार फिर से सभी देखने वालों और सभी सुनने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सबको आप बहुतायत से ब्लेस करें प्रभु जी। इस वक्त प्रार्थना करते हैं सोनू के लिए प्रभु जी, जिनका पिछले दिनों एक्सीडेंट हुआ प्रभु जी, लेकिन आप उनको चंगाई दे रहे हैं, इस बात के लिए हमारा विश्वास है प्रभु जी, और आगे भी बहुत जल्द उनको आप स्पीडी रिकवरी देंगे ताकि वो बिल्कुल स्वस्थ होकर आपके नाम की महिमा कर सकें। इस वक्त मिसेस डैनियल के भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बीते दिनों उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि आपने उन्हें चंगाई दी है प्रभु जी, और हम जानते हैं कि वो आपकी बच्ची है, आपने उनको चुना है और अपनी महिमा के लिए आप उनको इस्तेमाल करते चले जाएंगे। उनके पूरे परिवार को आप संभालें, हर एक बुरी चीज़ को उनके परिवार से दूर रखें ताकि वो परिवार आपके नाम में बढ़ता जाए और आपके नाम की महिमा करते जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सारी बातों के लिए, और इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ज़मीन पर पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जैसे हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे लिए, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, और परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इतनी पेशेंसली जुड़े रहते हैं। और मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर सकें आप, ताकि प्रभु का वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा YouTube चैनल भी है, और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हम YouTube पे भी लाइव आ सके, क्योंकि बहुत से लोग हमें Facebook पे लाइव नहीं देख पाते हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में, मेरा जो चैनल है उसका नाम है रेवरेंड क्लेमेंट पॉल के नाम से चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इस बात को पहुंचा सकें कि परमेश्वर उनसे बात करना चाहता है, परमेश्वर उनसे मिलना चाहता है, परमेश्वर उनको बहुत सी चीज़ें समझाना चाहता है। आप सभी को प्रभु बहुत आशीष दे, अपने में बढ़ाए, आप सब अपने घरों में खुश रहें, अच्छे रहें, यही हमारी प्रार्थना है। और नेक्स्ट वीक हम फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे, तब तक प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।